नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे देश हैं आज भी जिन देशों में खून के बदले खून की सजा सुनाई जाती है, मौत के बदले मौत की सजा सुनाई जाती है। और अगर उनके परिवार वाले जो दोषी है उसको माफ कर दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी कुछ नहीं चलती है वहां पर। अगर परिवार के जो सदस्य हैं, जिनका घर का सदस्य गया है, अगर वो माफ कर देते हैं, जो ब्लड मनी होती है वो रुपए देके जो मुआवजा जो भी रहता है, अगर वो परिवार के सदस्य क्षमा कर देते हैं उसको, तो उसको फिर कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती है। जो भी हत्यारा होता है या जो भी कातिल होता है उसको माफ कर दिया जाता है अगर उसके परिवार के सदस्य माफ कर दें। अगर वो सदस्य नहीं माफ करेंगे तो उसको कोई भी मौत की सजा से नहीं रोक सकता। ये बहुत से देशों में ये कानून है। तो आज की जो बात है हमारी भारतीय महिला निमिषा प्रिय की है, जो कि केरल की रहने वाली, केरल के पलक्कड़ इलाके की रहने वाली हैं। ये शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे हैं। इनके पति का नाम टोनी थॉमस है, जो कि केरल के रहने वाले हैं। 2011 में निमिषा ने तय किया कि क्यों ना चलते हैं यमन में, वहां पर, क्योंकि वो नर्स थी पेशे से, तो यमन में चलते हैं, वहां पर कुछ काम देखते हैं चल के। तो दोनों पति पत्नी ने फैसला लिया और वो यमन में जाने के लिए तैयार हो गए। वो पहुंचते हैं 2011 में यमन में, वो पहुंच जाते हैं। हमारे केरल की बहुत सारी महिला यूआई और खाड़ी के देशों में बहुत ज्यादा जॉब कर रही हैं इस समय। तो निमिषा ने सोचा चलिए यमन में जाते हैं। दोनों लोग विद फैमिली के यमन में पहुंच जाते हैं। पर यमन में भी जो कंडीशन थी अच्छे से नहीं चल रहा था जैसे वो सोच कर आए थे। तो उन्होंने सोचा नहीं, सब अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने 2014 में उनके पति ने फैसला लिया, थॉमस ने, कि अभी चलते हैं यहाँ चलो निमिषा यहाँ से, क्योंकि यहाँ नहीं, अपने देश में हम वापस केरल चलते हैं, वापस वहां पर ही सही था। तो निमिषा बोली नहीं, अभी नहीं, बाद में तुम जाओ। 2014 में वो बच्चों के साथ में वापस आ जाते हैं उनके पति। निमिषा बोली नहीं, मैं थोड़ी दिन और यहाँ रुकती हूँ, देखते हैं, थोड़ी और मेहनत करके देख लेते हैं, शायद अच्छा चल जाए। तो निमिषा वहां रुक जाती हैं और उनके पति बच्चों के साथ में भारत वापस आ जाते हैं, निमिषा के पति। तो निमिषा वहां पर रह रही थी, तो निमिषा की बहुत सारे दोस्त भी वहां पर बन गए। एक उनके जो मेल फ्रेंड थे, हन्नान जी से उनकी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छे उनके दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा, हन्नान भाई से एक बार बात की कि क्यों ना, हन्नान जी यमन के ही रहने वाले थे, वहां के ना। तो हन्नान, उन्होंने बात की कि कैसे करके हमें एक क्लिनिक खोलना चाहिए। तो क्लिनिक खोलना चाहिए तो उसके लिए क्या कर, पैसा चाहिए। तो ये जो हन्नान भाई थे उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे आपका, ठीक, क्योंकि वो अच्छे उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे आपका। उसके बाद में क्या होता है, लेकिन उसके लिए नागरिकता चाहिए थी, क्योंकि यमन का ऐसा रूल है, अगर आप यमन के ही नागरिक हैं तो आप वहां पर हॉस्पिटल खोल सकते हैं, अदरवाइज नॉन यमनी वहां पर अपना कारोबार या हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है। तो इसके लिए सोच रहे थे क्या किया जाए, कैसे क्या खोलना है मुझे, क्योंकि निमिषा को हॉस्पिटल के लिए अच्छी जानकारी थी क्योंकि वो एक नर्स थी। तो उसके लिए उन्होंने पति थॉमस से बात की, ठीक है। तो थॉमस ने थॉमस का एक फ्रेंड था वहां पर, तलाल अब्दुल मेहंदी, ठीक है। तो मेहंदी से बात की कि ऐसे ऐसे करके हमें हॉस्पिटल खोलना है। तो पहले तो मेहंदी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो थॉमस ने बोला अच्छा सुनो, अगर तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो एक काम कर दो, एक मतलब फर्जी कागज बनाकर उसमें ये दिखा दो कि ये जो निमिषा है वो यमन की ही नागरिक दिखा दो। आप उनसे मतलब शादी का एक ऐसा का डॉक्यूमेंट तैयार करो जिसमें वो तुम्हारी पत्नी दिखे, ताकि वो हॉस्पिटल खोल सके। तो मेहंदी इसके लिए रेडी हो गया। मेहंदी का ठीक है, क्या जा रहा है उसका। तो मेहंदी और निमिषा को पति पत्नी मतलब उस कागज में दिखाया गया और वो डॉक्यूमेंट लगा के निमिषा ने हॉस्पिटल खोल लिया। हॉस्पिटल खूब अच्छा चलने लगा। अब जो मेहंदी है, अब मेहंदी ने पहले से तय किया, अगर हॉस्पिटल चलेगा उसका जितना % उनका तय हुआ होगा कि हाँ इतना हमें भी मुनाफा चाहिए, जो भी मुनाफा होगा।
तो उसने निम्सा ने पहले से ही तय कर दिया, हाँ इतना आपको देंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल चलने लगा तो मेहंदी की नीयत बदलने लगी, वो और चीज़ों और पैसों की डिमांड करने लगा, ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, निम्सा बहुत परेशान हुई क्योंकि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे कोई कमाई नहीं हो रही, ये जो मेहंदी है ये सारा पैसा डिमांड की, ब्लैकमेल नहीं मानेंगे इसको। और बाद में मेहंदी क्या करता है कि निम्सा बहुत परेशान हो रही थी, मेहंदी फिर उसको असली वाइफ बताने लग गया, सबको बताने लगा कि ये तो मेरी असली वाइफ है, बल्कि ये तो मतलब डॉक्यूमेंट्स में दिखाने के लिए, क्योंकि उसको हॉस्पिटल वहां खोलना था निम्सा को, इसलिए वहां पर उसने वो डॉक्यूमेंट्स वहां कंप्लीट करवाए थे। और थॉमस का वो फ्रेंड था मेहंदी, पर उसकी नीयत बदल रही थी मेहंदी की, तो वो सबके सामने बोलने लग गया कि मतलब ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, निम्सा को बदनाम करने लग गया। फिर निम्सा बहुत तंग आ गई, बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल से जो भी बचता था वो भी मेहंदी पूरे हक के साथ में लेके जाता था और वो सब चीजें। तो निम्सा ने एक बार क्या की, कंप्लेन कर दी पुलिस में कि नहीं मैं इसकी कंप्लेन करूंगी पुलिस में। निम्सा ने कंप्लेन की और बताया कि ये मुझे मारता पीटता है और ये मुझे परेशान करता है। पुलिस ने पूरा जो मैटर था, पूरा मामला सुना पुलिस ने, और मेहंदी को अरेस्ट कर लिया। मेहंदी अरेस्ट हो गया, कुछ दिनों में जेल में रहा। उसके बाद में जब वो छूट के आ गया तो और वो मतलब गुस्सा, निम्सा का जो पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लेता है वो, ठीक है मेहंदी। तब तो निम्सा और परेशान हो गई, अब निम्सा बहुत दुखी थी। और उसी दौरान 2016 में गृह युद्ध छिड़ गया, वहां पर यमन में गृह युद्ध हो गया। अब निम्सा और परेशान, ऐसा हो गया कि मतलब कि ना कोई भारत से आ सकता है और ना यमन से भारत कोई जा सकता है, ऐसी भी कंडीशन वहां पर हो गई। अब निम्सा परेशान, निम्सा कैसे भी करके अपने देश घर वापस जाना चाह रही थी, क्योंकि जब गृह युद्ध छिड़ जाता है तो फिर सबको लगता है कि हम अपने घर कैसे भी वापस जाना चाहेंगे। निम्सा ने सोच लिया था कैसे भी करके मैं घर जाऊंगी, लेकिन वो जाती कैसे, पासवर्ड जो था वो मेहंदी के पास में था। तो निम्सा ने एक दिन विचार किया, और कई बार निम्सा पासपोर्ट मांग चुकी थी अपना कि मेरा पासपोर्ट दे दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं दे रहा था मेहंदी, कि अगर पासपोर्ट मिल गया तो ये घर चली जाएगी, ठीक है। तो वो हन्नान से साथ में बात करती है निम्सा कि क्यों ना ऐसा करते हैं, एक दिन इसके घर चलते हैं और इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और उतने में मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के और लेके आ जाऊंगी, तब तक इसको होश आएगा, तब तक तो हम वहां से निकल भी लिए होंगे। तो हन्नान अच्छा दोस्त था, वो राजी भी हो गया कि चलो कोई नहीं, ठीक है, तुमको पासपोर्ट मिल जाएगा, तुम अपने घर चली जाओगी, अपने इंडिया वापस पहुंच जाओगी अपने देश में। तो हन्नान राजी हो गई ये करने के लिए। तो दोनों लोग पहुंचते हैं उसके घर में। उस समय जो मेहंदी था उसका थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो मेहंदी के पास में दोनों बातें करते हैं। उसके बाद में निमिषा ने क्या किया कि जो इंजेक्शन लगाना था वो इंजेक्शन लगा दिया उसको, मेहंदी को, लेकिन वो जल्दबाजी में ये भूल गई कि वो जो इंजेक्शन जितनी डोज देनी थी उससे ज्यादा डोज उसमें पड़ गई, उससे ज्यादा डोज उस इंजेक्शन में पड़ गई। तो जो मेहंदी है वो लग गया इंजेक्शन, उसके बाद में वो लेटा था। इन लोगों ने अपना पासपोर्ट ढूंढ लिया, पासपोर्ट, उसके बाद में देखा कोई हलचल ही नहीं हो रही है, देखा तो वो मेहंदी खत्म हो चुका था। जब मेहंदी खत्म हो चुका था तो ये लोग दोनों बहुत घबरा गए कि भाई हम तो आए थे बस इसको बेहोश करने के लिए, लेकिन ये धोखे से हमसे गुनाह हो गया है, ये तो कत्ल हो गया है धोखे से। लेकिन उन निमिषा की बिल्कुल मंशा नहीं थी, निमिषा की मंशा बस यही थी कि वो कैसे भी करके उसको बेहोश करके अपना पासपोर्ट वापस ले ले ताकि वो अपने घर, अपने वतन घर वापस आ सके, बस उसकी यही मंशा थी। लेकिन थोड़ी सी भूल से उससे ये गलती हो गई और उसकी मौत हो जाती है मेहंदी की। दोनों घबरा जाते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं दोनों लोग। फिर जांच शुरू होती है पुलिस द्वारा। फिर 4 दिन में दोनों लोगों को जो सीसीटीवी कैमरे है उससे पता चलता है कि यहाँ निमिषा और हन्नान दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में जाता है ये फैसला, और निमिषा पूरा सच बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे थे और मैं बस उनको बेहोश करने के लिए वहां पर गई थी और मेरे से गलती हो गई, मैं इसको मानती हूँ, मेरे से गलती हुई है, ओवरडोज पहुंच गया बेहोशी का, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। ये निमिषा ने खुद बताया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है ये फैसला
तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के वो भी निम्सा वहाँ भी प्रूफ नहीं कर पाती, यही बोलती है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ओनली उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, पर मेरी गलती से ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। वो उसने खुद बोला कि मैंने कत्ल नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है मेरे से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको नकार दिया गया उनकी बात को, क्योंकि जो वकील थे वो ये उनको सिद्ध ही नहीं कर पाए, उनका जो फैसला था वो नहीं बोल पाए। जो दूसरे वकील थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये कत्ल की ही इरादे से उसके घर पे गए थे। तो वहां पर कुछ फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी की सजाए मौत की सजा सुना देते हैं, और जो हन्नान होते हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और निम्सा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनके घर वालों को पता चलता है और इंडिया में खबर आती है कि ऐसे ऐसे करके फांसी की सजा सुनाई गई है यमन में। जो भारतीय महिलाएं नर्स, उनको परिवार को पता चलता है, तो वहां का एक कानून है यमन का कि ब्लड मनी क्या है कि अगर आपका जो दोषी है, जो कातिल है, जिसका कत्ल हुआ है, जो कि मेहंदी की जान गई थी, अगर मेहंदी के परिवार वाले ब्लड मनी वो है कि कुछ पैसा देकर अगर वो परिवार वाले माफ कर देते हैं निम्सा को, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। और जो परिवार की मांग है, तो परिवार ने 1.5 करोड़ रुपए की मांग की कि अगर मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो मतलब उसकी सजा वहां पे कम क्या मतलब नहीं होगी, उसको सजाए मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये वहां का कानून है यमन का। बहुत सारी कंट्री में ऐसे कानून है कि अगर जिसके साथ में घटना घट जाती है, अगर उसके परिवार या बेटा या बेटी या पति है तो पत्नी है तो पति या माता पिता, जो भी अगर उसके जुल्म को माफ कर देते हैं उसके परिवार वाले, तो वो सजा से बच जाते हैं। उसके रूप में उनको कुछ ब्लड मनी दे दी जाती है। जैसे कि इसमें निम्सा के लिए 1.5 करोड़ की ब्लड मनी की मांग की गई थी। तो वहां पर केरल में एक सेव निम्सा मनी करके एक अभियान चलाया गया, इंटरनेशनल अभियान, जिसमें 5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। और वहां पर यहाँ के जो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी बात की जाती है कि आप निम्सा के लिए बात करिए वहां पर। तो हमारे जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वहां जाने के लिए बात करते हैं, और उनकी माँ को, क्योंकि उनकी माँ वहां जाना चाहती, यमन में जो 1.5 करोड़ रुपए हैं वहां की मांग थी, तो वो वहां पर जाना चाहती थी उनकी माँ। तो ये वहां तो माँ का प्रयास जारी था जाने के लिए। इसमें हमारे भारत ने भी पहल की, और ये घटना नवंबर की है। तो उनकी माँ वहां तक जाने के लिए पूरा प्रयत्न करने थे, और हमारी भारत सरकार की भी कोशिश लगातार जारी थी। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं आपको कि बहुत सारे जो यमन में है वहां पर सीधी गोली मारी जाती है। अगर सजाए मौत हुई है तो उल्टा करके वहां पर गोली मारी जाती है फ्रेंड्स। और वहां पर तो नाबालिग बच्चों तक को भी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। वहां के जो कानून है बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। और तो ये बहन निमिषा नर्स की जो कहानी थी फ्रेंड्स, मैंने आज आप तक पहुंचाई। और ये नवंबर में वहां जाने की उनकी माँ की जो कोशिश चल रही थी, अभी इस पर पूरा फैसला नहीं हुआ है कि आगे क्या हुआ है। अगर इसमें और कोई जानकारी मिलेगी कि तो मैं आप तक ये नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर आएगा कि निमिषा बहन के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारी निमिषा बहन कब घर वापसी आ रही हैं, मैं जरूर आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे।